उसको बनाए रखने के लिए नियम बने कि उसको कैसे सलामत रखा जाए, उसको कैसे मतलब हमेशा के लिए रह जाए। तो नियमों का पालन किया गया। बोला ये क्या बना, गणतंत्र दिवस बना। गणतंत्र मतलब जो जनता है उसका राज चलेगा, जनता का शासन चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा, नियम में बंध के चलेगा। जो नियम बने, कर्तव्यों का पालन करके, नियम का पालन करके जो हम जिएंगे तो अपनी आजादी को सलामत रख पाएंगे। गुरु ने भी हमको आजादी दिलाई, मन से आजाद किया। मन से आजाद किया तो मन को ऐसा स्वतंत्र नहीं कर दिया कि मनमाना करने लगे। मन को स्वतंत्रता दिलाई इंद्रियों की गुलामी से। जहां मन चाहता था वहां चला जाता था, उससे आजाद करा दिया। लेकिन मन को पूरा शासन नहीं दिया। मन को कहा कि तुम गुरुमुख होके रहो, तुम गुरु की मान के रहो। जो बोला, जो इशारों पर चलता है, जो गुरु की बात को मानता है, वो मन को जीत लेता है। जब वो मन को जीत लेता है तब सच्ची आजादी का आनंद पाता है। आत्मा हूँ, आत्मा है, और आत्मा का सुख, आत्मा में स्थिति बहुत फर्क है। एक ही बात है, एक ही चीज, लेकिन स्थिति में बहुत अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? जो गुरु की मान के चलता है वो अपने आनंद को सलामत रख सकता है। जो गुरु की नहीं मानता है, जो मन के हिसाब से चलता है, उसकी आजादी थोड़ी देर की होती है। अभी आजाद हुआ, अभी लगा मैं तो आत्मा हो गया, अब जो चाहा बैल को सींग मिल गए, जहां चाहा वहां मारने लगा। तो बोला ऐसा नहीं है। जो तुमको सींग मिले वो तुम्हारी रक्षा के लिए मिले। जो तुमको ताकत मिली, आत्मा की ताकत मिली, ज्ञान की ताकत मिली, वो अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए मिली, अपने अंदर में निश्चय करने के लिए मिली, उसको बर्तन के लिए नहीं मिली। तो गुरु ने क्या किया, सीख दिया, बताया कि कैसे चलो। उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, रोना, गाना, सबका एक नियम बनाया, सबकी एक वो बनाई कि हमको उसको कैसे करना है। जब गुरु की मानते हैं तो गुरु हलत और चलत दोनों संभालता है। बोला गुरु भक्त की हलत और चलत दोनों। हलत मतलब स्थिति, भगवान में हमारा मन स्थित रहे, और चलत मतलब चाल, हमारा व्यवहार, हमारी चाल ढाल कहीं से अहंकार न झलके, कहीं से मन संसार में बह न जाए। बह रहा है पानी तो हम कैसे रोके, मन बह रहा है, बहते हुए मन को रोकने की कला तो भगवान ने सिखाई। हिलते हुए पानी पर स्थायित्व की कलाकारी तो भगवान ने सिखाई कि पानी हिल रहा है, लेकिन आधार ऐसा मजबूत बना दो, पकड़ ऐसी मजबूत बना दो कि वो हिलन तुमको लगे नहीं। जो असर है, जो दुख है, संसार परिवर्तनशील है। सुख को अगर संसार पर आधारित करोगे तो स्थायित्व नहीं मिलेगा, बदलने वाला है। सुख को जब भगवान में लगाओगे, केंद्र को में जब अपने ध्यान को लगाओगे, तब क्योंकि कैसी भी स्थिति होगी तुम्हारा आनंद नहीं जाएगा, क्या भी होगा। तो कैसा ज्ञान गुरु ने दिया, व्यवहारिक ज्ञान दिया। वाक्य को सत्य करो, गुरु के इशारे को समझो, तो हर गुत्थी सुलझ जाती है, हर परेशानी का निदान निकल आता है। क्यों? क्योंकि मन अब नियंत्रण से वश में रहता है, कंट्रोल से। बंदर है, बंदर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? जो वो मदारी है अपने हाथ में एक छड़ी लिए रहता है, मारता नहीं है लेकिन दिखाता रहता है। बंदर को छड़ी से कंट्रोल करता है, हाथी को महावत अंकुश से कंट्रोल करता है। बड़ा है, भारी है, न माने तो निरंकुश हो जाए हाथी तो सब तहस नहस कर दे। क्यों तहस नहस नहीं करता है? क्योंकि महावत के अंकुश में रहता है। बंदर क्यों उछल कूद नहीं बचाता है या नुकसान नहीं कर पाता है? क्योंकि वो मदारी के डंडी छड़ी के पटकने से वो जानता है, बताता है उसको कैसे चलना है, कैसे करना है। हम भी जब गुरु के नियंत्रण में रहते हैं,
हम भी जब गुरु की मर्जी को देख के हम विकार में नहीं बहते हैं, हम संसार में नहीं जाते, हम बहुत अच्छे थोड़ी हैं, लेकिन हमको गुरु की नजर नहीं मिलती है, हमको गुरु की प्रसन्नता नहीं मिलती है, और क्योंकि हमें प्रीत गुरु से है, उसकी नजर हट जाती है तो हम जा ही नहीं पाते। तो हम उसकी नजर में जीने के लिए, उसकी नजर पाने के लिए वही करते हैं जो तुझ भावे, जो भगवान को भाता है, जो भगवान को अच्छा लगता है, हम वो करते हैं। जब हम भगवान की मर्जी में रहते चलते हैं तो आनंद से भरपूर रहते हैं। जैसे कोई उत्सव घर में होता है, हर कोई अपना अपना काम करता है, कोई कोई बाजार का काम करता है, कोई घर की सफाई का काम करता है, कोई खाना बनाने का काम करता है, बच्चे खेलने कूदने का काम करते हैं, उत्साह में भरपूर रहते हैं, नहाते धोते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं, उत्सव मनाते हैं। हर एक के अंदर में उस उत्सव की रंगत अलग होती है, कि खुशी अलग होती है। हर काम में उत्साह झलकता है, हर काम में खुशी होती है, हर कोई अपना काम खुशी खुशी करता है, क्योंकि घर में उत्सव है। ऐसे ही भगवान जीवन को उत्सव बना देता है। जब जीवन उत्सव हो जाता है तो कोई भी क्रिया भार नहीं लगती है, हर क्रिया आनंद देती है। कर्म में आनंद मिले, जड़ से रस निकले, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, लेकिन हम अपने भाव का रस डालेंगे तो जड़ भी सरस हो जाएगा, जड़ भी मीठा हो जाएगा। अभी गन्ने के खोजट में अगर रस उंडेल दो तो वो उसको जब फेरोगे तो फिर से रस निकलेगा उसमें से, क्योंकि खोजट में रस नहीं था, डाला गया रस तो वो मीठा हो गया। ऐसे ही जगत में रस नहीं है, सुख संसार में नहीं है। हमारी भावना भगवान से जुड़ती है तो हमारे अंदर में आनंद आ जाता है, हमको खुशी मिल जाती है, क्रिया भी अच्छी लगती है, क्रिया भार नहीं लगती है। जीवन जब भार लगने लगे तो समझ लेना कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, भगवान में मन नहीं जुड़ रहा है। भगवान में मन जुड़ेगा तो खुशी तो तुम्हारे अंदर होगी, स्वाद तो तुम्हारे अंदर होगा, रस तो तुम्हारे अंदर। तुम स्वस्थ हो तो हर चीज अच्छी लगती है, और स्वस्थ नहीं हो, बीमार हो तो बहुत अच्छा भी अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है। तो बेकार संसार जैसा है वैसा है, हमारा मन कैसा है ये जरूरी है। तो गुरु क्या करता है, हमारे मन पर कंट्रोल लगाता है। ज्ञान में ऐसे तो कोई नियम, कोई धर्म, कोई बात गुरु ने नहीं बताई, कोई जप नहीं बताया, कोई साधन नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा कि एक घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या हो। भगवान को न भूलो, भगवान की नजर को न भूलो, प्रीत जगा लो अंदर में, तो नजर के बिना तो रह ही नहीं पाओगे। भगवान की नजर मिले, जो करने से नजर मिलेगी, जिस साथ से नजर मिलेगी, वो साथ के लिए प्रयास करोगे। जब उस साथ के लिए प्रयास करोगे तो प्रयास का भार नहीं लगेगा, प्रयास की मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि साथ जो है वो आनंद से भर देगा। नाम के स्मरण मात्र से आनंद आ जाता है। गुरु नाम का स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु में मन चला जाता है, गुरु अच्छा लगता है तो बार बार याद आता है। बोला वो जब याद आए बहुत याद आए, भगवान जब याद आता है तो बहुत याद आता है। जब बहुत याद आता है तो उसकी याद की खुमारी में हम डूब जाते हैं। जब हम डूब जाते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। आनंद से जब आनंद से भर जाते हैं तो फिर क्रिया कैसी होगी? क्या मन भटकाएगा? जिस मन को लेके बैठे हैं कि हमारा मन हमको ले जाता है, मन हमको भटकाता है, संसार ज्यादा जरूरी लगता है, भगवान उतना जरूरी नहीं लगता, इसीलिए मन चला जाता है, सोचता ये तो मिलेगा, वो अभी कर ले पहले। लेकिन भगवान मिलेगा जब सत्संग में बैठे हो, जब भगवान में बैठे हो, तभी अपने मन को जोड़ सकते हो। संसार में बह जाओगे, संसार तो पड़ा ही हुआ है। तो जब कर्म आए, कर्म का समय आए तो संसार में कर्म कर लेना भगवान डाल के, वो भी
योग के साथ कर्म करना है। जो भक्त है उस पर ये नियम है कि भगवान को न भूलो। कबीर ने कहा, एक घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या कोई कोई। देखो कैसा नियम पर अपने ऊपर लागू किया। जब नियम लागू किया तो आनंद की स्वाधीनता हमेशा रही। चाहे बोला काशी में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे कहीं रहे, शरीर की कैसी भी स्थिति रही, लेकिन वो आनंद में रहे, वो भगवान में रहे। तो हम भगवान में रहना चाहते हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम भगवान में जीना चाहते हैं, हम भगवान का आनंद लेना चाहते हैं। इसके लिए ये तो हमारा बोलते हैं हक है हमारा, भाई भगवान की कृपा पाई है, भगवान का संग पाया है, तो भगवान में जीना हमारा हक है। लेकिन कैसे जी पाएंगे? जब नियंत्रण में रहेंगे, जब नियम में रहेंगे। तो ये गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये नियम बाहर के बनाए गए कि तुम्हारी स्वाधीनता बनी रहे। गुरु ने ज्ञान का नियम बनाया, गुरु ने ज्ञान का नियंत्रण बनाया। गुरु ने कहा कि जब जब कहीं जाना, जब किसी से मिलना, तो मेरे को आगे देखना, पहले मेरे को आगे रखना, तब कार्य व्यवहार में उतरना। भगवान को में जीने वाले पर, भगवान पाने वाले पर ये नियम भगवान ने बनाया कि भगवान आगे रखो। भगवान को आगे रखोगे, आनंद नहीं जाएगा। अभी अंधेरा हो तो अपने ही सामान से गिर जाता है। उजाला काम के लिए, उजाला जैसे जरूरी है, ऐसे ही संसार में जाने वाले को भगवान का जो भगवान की जो छड़ी है वो हाथ में रखनी पड़ेगी। भगवान के नियम को महसूस करना पड़ेगा, जबरन भी मन को लागू करना पड़ेगा कि नहीं। गुरुजी ने कहा था, भगवान ने कहा, जब एक जगह कहा है, किताब में लिखा था कि जब वहां गए, कोर्ट में गई एक औरत, सत्संगी थी, बुढ़िया थी, तो भगवान ने उससे कहा था कि तुम चुप रहना, कान में रुई लगा लेना, और जज जो बोले वो सुनना नहीं, जिरा को मत सुनना, और ये देखना कि वहां मैं बैठा, वहां भगवान है, वहां गुरु है, ये देखना। उस औरत को फांसी होने वाली थी, उस औरत की फांसी हट गई। अंदर का भाव भगवान का था कि ये गुरु बैठा है, और जो आवाज थी विपरीत विरोधी आवाज उसने नहीं सुनी। जब उसने नहीं सुनी तो उसका मन का संकल्प हिला नहीं। हम भगवान देखते हैं, हमारा संकल्प हिल जाता है, विकरालता को देख करके मन भयभीत हो जाता है। जब प्रहलाद ने विकरालता देखी थी, खंभे में आग लगी हुई थी, उसका मन डर गया था, तो भगवान ने उसके डर को खत्म करने के लिए चींटी बन के आ गए कि देखो मैं नहीं जल रहा, इस आग का खंभा जो है ये मेरे को, मैं चींटी हूँ, इसको जला नहीं रहा है। उसने चींटी को चलते देखा, उसके अंदर में भय चला गया। उसने सोचा बच्चा था, चींटी नहीं जल रही तो मैं क्या जलूंगा, मुझे जो खंभा चींटी को नहीं जला पा रहा है वो मुझे क्या जलाएगा। उसने कहा खट खंभों में, दो में, वो में, सब में मेरा भगवान है। विपरीत को सुनना, संसार में मन को ले जाना, ये गलत है। संसार में रहते हैं ये गलत नहीं है, लेकिन मन मेरा संसार में बह जाता है, ये गलत है। तो गुरु इस बहने वाले मन पर लगाम लगाता है, इस बहने वाले मन को रोकता है। मन मति त्यागे प्राणी, गुरु मति ग्रहण करके, मन की मत को त्याग के गुरु की मत को ग्रहण करो, गुरु के विचार को ग्रहण करो। और गुरु का विचार क्या कहता है कि मैं सब में, मैं हूँ और तू नहीं है, एको ब्रह्म तो द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, भगवान है, जहाँ भी, यहाँ भी भगवान है, वहां भी भगवान है। अब देखने की आंख चाहिए, तो भगवान में इतना मन टिका दो कि फिर कुछ और स्मृति ही न रह जाए। मैं जब मैं बनूंगा तब मैं जगत में व्यवहार करूंगा, जब मैं ध्यान में लीन होऊंगा तो हाथ पैर भरे क्रिया करेगा, लेकिन मैं आनंद में रहूंगा।
आनंद जाएगा नहीं। जब अंदर में आनंद होता है तो जानते हो क्या होता है, जब अंदर में भगवान होता है तो जानते हो क्या होता है। भगवान रोटी सेकते थे, कभी कभी हाथ तवे पे पड़ जाता था, रोटी नहीं होती थी उसमें, छू जाता था, हाथ जल जाता था, क्योंकि विस्मृति हो जाती थी, भूल जाते थे, अपने ध्यान में इतने खो जाते थे कि तवे गरम पे हाथ रख रहे हैं, भूल जाते थे। विपरीत परिस्थिति, हमारा कहने का अभिप्राय है कि जो विपरीत परिस्थिति की बहुत, वैसे कहते हैं ना कि बहुत विभत्स रूप होता है, कभी कभी संसार में बहुत खराब स्थिति होती है, उस खराब स्थिति में हमको वो स्थिति न लगे, उसके लिए हमको कितना अधिक भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। देखो क्रिया कहाँ करनी है, मन को क्या क्रिया करनी है कि हमारा मन भगवान से जुड़ जाए, और हम क्या क्रिया करते हैं कि विपरीतता हट जाए। जो विपरीतता है वो हट जाए की क्रिया हम करते हैं, लेकिन मन भगवान से जुड़ जाए ये क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि विपरीतता को सत्य देखते हैं। आंखें जो देख रही है वो सत्य है, कान जो सुन रहा है वो सत्य है। कान सत्य नहीं सुन रहा है, भगवान ने कहा रुई लगा लो तो सुनाई नहीं देगा। दृष्टि भगवान की डालो तो दिखाई नहीं देगा, उसकी क्रिया की विभत्सा तुमको विभत्स नहीं दिखाई देगा, तुमको भगवान दिखाई देगा। जब भगवान दिखाई देगा तो फिर विधान भी बदल जाएगा। भगवान के पास भाग्य बदलता है, भगवान के पास वो कल कह रही थी रेखाएं बदलती है, हाथ की रेखा, जो हाथ में जीवन में जो दुख लिखा होता है, बहुत कठिन होता है जीवन, किसी किसी के जीवन में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है, जो भगवान में लग जाता है, जो भगवानमय हो जाता है, उसकी सब कठिनाइयां भगवान हर लेते हैं, उसको उस कठिनाई में भी जीवन का मार्ग दे देते हैं, उसके अंदर की खुशी नहीं जाने देते हैं, उसके अंदर का आनंद नहीं जाने देते हैं। जो संसार में परिवर्तन के बीच का जो समय लगता है वो भक्ति में निकलता है, चिंता में नहीं निकलता है। मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या होए। मेरी चिंता भगवान करता है, मेरे चिंता करने से क्या होता है, मेरे फिक्र करने से क्या होता है। कर्म करो, भगवान देख के, भगवान डाल के, भगवान की भावना रख के, संसार का विचार अंदर में न जाने दो। संसार उल्टा है, गलत है, खराब है, न सोचो, ये सोचो मेरा भगवान है, मेरा भगवान खड़ा है, वो सब ठीक कर देगा। मेरा भगवान है, वो व्यवस्थित, जीवन को व्यवस्थित कौन करता है, हम तुम नहीं कर पाते हैं, भगवान करते हैं। तो जो काम भगवान का है वो भगवान पे छोड़ दो, और खुद भगवान का भाव रखो, आंख से भगवान देखो, जो भी देख रहे हो, चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, माफिक है बेमाफिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर में सिर्फ भगवान जाएगा। हम जो देखेंगे, जो दृष्टि रखेंगे, वही सृष्टि बनेगी। संकल्पमय सृष्टि है, इसीलिए तो बोलता है कि अपने संकल्प को मजबूत रखो। जब मजबूत संकल्प रखोगे तो परिवर्तन होगा। जब मन भगवान में रखोगे तो जगत ब्रह्मांड ब्रह्ममय होगा, है तो ब्रह्ममय जगत। हमारे लिए कब होगा, जब हमारा निश्चय दृढ़ होगा, जब हमारा ध्यान एकाग्र होगा, जब हमारा मन भगवान में होगा, जब हमारा मन भगवान के हाथ में होगा। जैसे मदारी के हाथ में पत्थर है, जैसे महावत के हाथ में हाथी है, ऐसे ही हमारा मन भगवान के हाथ में है। अब मन के भार को भगवान को सौंप दो, तो जैसा चलाए वैसा चलो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिस विधि से भगवान रखे उस विधि से रहो। देखो कितना सरल हो जाएगा जीवन, कितना आनंदमय जीवन हो जाएगा। आनंद बाहर से नहीं आता है, आनंद अंदर के लगाव से आता है। भगवान से लगाव है तो आनंद है, भगवान से लगाव है तो क्रिया का भार नहीं है, भगवान से लगाव है तो शोर नहीं है, भगवान से लगाव है तो दौड़ नहीं है, मन नहीं दौड़ता है। मन न दौड़ाए तो थकान नहीं होती। अभी खूब जोर से हम लोग दौड़ते थे भगवान के साथ, क्या कभी थकते थे, क्या कभी कांटा गड़ता था, क्या कभी तकलीफ होती थी, कभी नहीं होती थी। बल्कि वो
साथ मिलता था, उस साथ का सुख इतना था कि कुछ पता ही नहीं चलता था। उसके बाद आवाज आए, शोर आए, कुछ आए, लेकिन साथ बड़ा कीमती है। साथ मिल जाए तो भाग्य बन गया। आज भाग्य उसी साथ से तो भाग्य बना है, उसी संग से तो कृपा बनी। आज भी, अभी भी मन जब चेतन गुरु का साथ करता है तो कितनी भी विरोधाभास आए, कितनी भी विपरीतता आए, असर नहीं करती है, असर नहीं करेगी, भगवान से जोड़ के रखेगी। ताप की जो गर्मी है ना, उसको सोख लेगी, तो वो ताप का असर, प्रभाव कम कम पड़ेगा। बार बार इसीलिए सुमिरन, इसीलिए नियंत्रण, इसीलिए भजन, इसीलिए भगवान को आगे रखना, इसीलिए भगवान को सोचना। देखो ये नियम बन गए, ये नियम बन गए। अब कितना, किस हद तक हम पालन कर सकते हैं, किस हद तक हम भगवान से जुड़ सकते हैं, किस हद तक हम भगवान में मन लगा सकते हैं। बस मेरा कल्याण उसी से है, और भगवान मेरा है और मेरा हित करता है, मेरा है और मेरे सर पर हाथ रखे हुए है, मेरा है और हमको अपना माने हुए है। हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे। अब बताओ, भक्तों के भगवान हैं और भक्त भगवान के हैं, तो फिर किस चीज की शंका रह गई, किस बात की कमी रह गई, किस बात की कमी रह गई जो हम चिंता करें, जो हम दुखी हों। जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं, भगवान मेरा है मान लेते हैं, हम भगवान के हैं मान लेते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो जीवन उत्सव बन जाता है। जब जीवन उत्सव बन जाता है तो हर पल खुशी होती है, हर पल आनंद होता है। तकलीफ भी आनंद होती है, खुशी भी आनंद होती है, क्रिया भी आनंद होती है, मिलन भी आनंद होता है। क्रिया मिलने के लिए थकान हुई, क्रिया किया, तो बताओ थकान मिलने के बाद थकान लगी कि आनंद मिला? भगवान से जब मिले तो बहुत बहुत, सब कहते बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जब महात्मा बुद्ध ने भगवान का दर्शन किया था तो ऐसी तपस्या किया उन्होंने कि बहुत समय तक कुछ भी नहीं खाया पिया था, नहीं मिला था, जंगल में थे, कहाँ थे, दूर थे, लेकिन भगवान की धुन में थे। तो शरीर जर्जर हो गया था, शरीर जैसे पीठ से चिपक गया था, बहुत जर्जर अवस्था में थे। लेकिन जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, जब उन्हें मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति हुई, तो उस समय का जो अक्स हम लोग देखते हैं, उस समय की जो फोटो हम लोग देखते हैं, मूर्ति हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं? तेजमय, आनंदमय, हिष्ट पुष्ट, ताकत वाला शरीर देखते हैं। निर्जल ऐसा नहीं देखते हैं, गंदा वाला नहीं देखते, अच्छा वाला देखते हैं, क्योंकि प्रकट भगवान हो गया। इसी तरह से हमारी हर कठिनाई, हमारी हर तकलीफ, भगवान के रास्ते में जब हम चलते हैं, जब हमको आनंद मिलता है, तो हमको सिर्फ आनंद का बोध होता है, आनंद की जानकारी होती है, आनंदमय स्वरूप मिलता है। जब आनंदमय स्वरूप मिलता है तो ये देह नहीं दिखता है, ये देही दिखता है, जिसने देह को धारण किया है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो दिखता है। वो कैसा है? वो किसी भी प्रेशर में प्रेशराइज्ड नहीं है, किसी भी प्रेशर में आकर के वो दबा कुचला नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। ऐसे आनंद स्वरूप को फील करोगे जब, कब फील कर पाओगे? जब गुरु के द्वारा मन को नियंत्रित रखोगे, जब गुरु के द्वारा मन को भगवान में रखोगे, मन भगवान में रहे, मन भगवान के को, हम पवित्र कैसे हैं और हम अपवित्र कैसे हैं? जब भगवान को छूते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, पवित्र है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा से जुड़ के
हम पवित्रता को महसूस करते हैं, निर्मलता को महसूस करते हैं, आनंद को महसूस करते हैं, बहुत बहुत ही प्रेशियस हो जाते हैं, कीमती हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को टच करते हैं। यही मन जब विकार को टच करता है, जब जब संसार में जाता है, जब रागद्वेष में जाता है, जब ये टूटने फूटने वाले संसार में मोह ममता लगा के राग और द्वेष करता है, तो अपवित्र हो जाता है। अपवित्र को पवित्र करने के लिए क्या करना है? बोला, एक वो है दोहा है, अपवित्र पवित्र हुआ है। बोला अपवित्र को पवित्र करने के लिए मन को भगवान में लगा देना है। जो मन दौड़ रहा था उसको कंट्रोल करके, गुरु ने कहा बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ गया, क्या करना है? छोटा सा बच्चा है, भीड़ में दौड़ गया तो क्या दौड़ने देंगे बच्चे को? कहीं कहीं टकरा जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं चोट खा जाएगा, कहीं गिर जाएगा। माँ दौड़ के जान तोड़ के दौड़ के बच्चे को उठाती है, बच्चे को बचाती है कि बच्चा चोट खा जाएगा। बच्चा गलत दिशा में दौड़ गया तो उसको पकड़ के लेके आती है। इसी तरह से हमारा मन बच्चा भी है, मन भी बच्चा है, दौड़ जाता है। कह दो कोई खराब करता है, मन दौड़ गया, उसको मारती नहीं, पकड़ के ले आती। ऐसे ही जो विवेकी है, जो भगवान के रास्ते में लगना चाहते हैं, जो भगवान पाना चाहते हैं, उनके साथ भी मन है, सबके साथ मन है, लेकिन मन को मन की गति में बहने देना ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसके लिए क्या करना है? हमको खुद मन की चेकिंग करना है। मन को भगवान कहते थे ना, मन को देखने लगो तो मन, अभी बच्चे को देखने लगे तो शैतानी नहीं करता है, शांत हो जाता है, आराम में आ जाता है, लग जाता है, मान लेता है। ऐसे ही हमारा मन भी जब भगवान को देख लेता है, देखता है कि भगवान हमको देख रहा है। भगवान ने कहा मैं सब जगह हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ। हम भगवान की निगाह में, कैमरे की निगाह में होते हैं तो सतर्क रहते हैं, भगवान की निगाह में है तो सतर्क क्यों नहीं है? क्योंकि जान नहीं रहे कि भगवान हमको देख रहा है। हमको ये जानना जरूरी है कि भगवान हमको देख रहा है, भगवान की हम निगाह में हैं, भगवान हमारे ऊपर अपनी निगाह रखे हुए है, भगवान हमारे ऊपर अपनी नजर रखे हुए है, तो हम सावधान हो जाएंगे। जब हम भगवान देख रहा है सावधान हो जाएंगे, तो फिर मन दौड़ेगा नहीं। भगवान के आते ही सब अच्छा हो जाता है। भगवान आ गए, सब सावधान, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब भगवान आ गए तो सब चुपचाप बैठ गए और आ गए, महसूस किया, बस उसी समय सतर्क हो गए, उसी समय लग गए। मन को लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, आ गए की फीलिंग आनी पड़ी। बस भगवान आ गए ये महसूस हुआ तो मन सतर्क हो गया। भगवान में मन लग जाएगा, भगवान को मन महसूस करेगा तो सतर्कता आ जाएगी, ये सब गिरावट नहीं होगी। मन बस में आ जाएगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि भगवान आ गए। भगवान को महसूस करेगा जो मन, वो मन मुक्ता नहीं करेगा, चंचलता नहीं करेगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? प्यार पाएगा भगवान का। जब बच्चा अच्छा होता है, अच्छा काम करता है, तो माँ कैसे प्यार करती है? भगवान भी अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करता है, तभी तो उस प्यार से ही तो पलते हैं। वही प्यार तो हम लोगों को पाल रहा है, वही तो हमको खुशी दे रहा है। जो भगवान का प्यार है वही तो आज फैल गया है। उस प्यार में, उस प्यार को महसूस करो तो आनंद आ जाएगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। उत्सव बनाने के लिए किसी दिन तारीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्सव बनाने के लिए, मनाने के लिए खाली भगवान को फील करने की जरूरत पड़ेगी, तो हर पल उत्सव हो जाएगा, हर पल खुशी हो जाएगी, हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है बाबा। हर रोज मेरे लिए होली है, हर रात मेरी दिवाली है, हर सुबह मुबारकबादी है। बताओ, जिसका हर सुबह मुबारकबादी से शुरू हो, हर रात
रोशनी हो, खूब जगमग 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 हो, अंधेरा कहीं से लगे नहीं। तो अंधेरा, लेकिन हमको नहीं लगे अंधेरा, हमको उजाला लगे, हमको रोशनी लगे, हमको सुख लगे। जो दिन हो वो होली का, भगवान मिलन हो वो प्रेम का मिलन। जब भगवान का भाव होगा तभी तो सबसे प्रेम होगा ना। प्रेम तो अच्छा है, खंडन मंडन में होता है तो खराब है, किसी से होता है किसी से नहीं होता है तो खराब है, सबसे होता है तो बहुत अच्छा है। सब में भगवान देखो, सब में भगवान है तो होली हो जाएगी। भगवान ने सही सलामत उठाया, भगवान ने कृपा किया, हाथ पर चलाया, भगवान ने कृपा किया, अपने अपने प्रेम से नवाजा, सवेरे उठाया तो हमारे लिए मुबारकबादी हो गई, धन्यवाद हो गया, यश गान हो गया भगवान का, भगवान से जुड़ गए। बताओ कितना अच्छा है, कितना आनंद है। फिर भगवान को देख लो ना, भगवान में मन लगा दो तो प्रयास शून्य हो जाता है। प्रयास अगर कहीं होता है तो वो भी प्रेशरलेस होता है, वो भी भगवान की मर्जी से होता है। करा रहा है, हम कर रहे हैं, बस इतना मात्र होता है, लेकिन थकान वाला नहीं होता है, आनंद वाला होता है। हमको हर समय आनंद रहे, हमें हर समय भगवान रहे, हमारा साथ भगवान का कभी न छूटे, यही तो हम सब चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मेरा भगवान मुझे कभी न छोड़े, भगवान से कभी न छूटे। उपाय भगवान कर देता है, उपाय हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। संकल्प कर सकते हैं, चाहत कर सकते हैं, चाहत को फिर भगवान पूरा करता है। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहिए वो सब मिलता है। भगवान तो सब देता है, भगवान के दरबार में सब है। भगवान से भगवान को चाह लो, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। सब भगवान ही सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा सतगुरु मेरा, जिन कल राखी मेरी। मेरा गुरु जो है वो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। जो जो मुझे चाहिए होता है वो भगवान कर देता है। प्रकृति बोलते थे, भगवान कहते थे कि भक्ति में लगो तो प्रकृति माफिक हो जाती है। जो रोड़ा अटकाती थी, जो बाधा लगाती थी, वो रास्ता देने लगती है। सच्ची बात है, हम नहीं बदल सकते प्रकृति को, हम दूसरे के विचार को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना विचार तो भगवान में लगा सकते। भगवान कहते थे तुम नहीं कर सकते हो तो यहाँ बैठ के भगवान का नाम तो ले सकते हो, भजन तो कर सकते हो। तो वो जो बात मानी, वो बात जो जानी, आज भगवान का नाम ले सकते हैं क्योंकि भगवान ने अभ्यास कराया, भगवान का वचन माना। भगवान का वचन माना तो आज भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम किसी भी समय ले सकते हैं। क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए, नाम लेने के लिए तो भगवान से जुड़ने की जरूरत है, और भगवान से जुड़ने के लिए मन का कनेक्शन जरूरी। मन कनेक्ट हो गया तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवान जोड़ देता है। अपने बड़े तार से भगवान जोड़ देता है, अपने तार से, पावर हाउस से जोड़ता है भगवान। भगवान पावर हाउस है, अपने आप से हमको जोड़ देता है। हम भगवान पाना चाहते हैं, हम भगवान में लगना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम भगवान करना चाहते हैं, तो भगवान हमें अपना नाम दिला देता है, अपना साथ दिला देता है, अपनी कृपा दिला देता है। भगवान की कृपा पाने के लिए सिर्फ भगवान से जुड़ना पड़ता है, चाहत पैदा करनी पड़ती है। चाहत प्रीत होती है तो चाहत पैदा हो जाती है। कुछ कहना हो किसी को तो बोलो। आज तो उत्सव का दिन है। जो कहना हो कहो, बताओ। जय गुरु की जय गुरु। कल ऐसी भगवान ने दिखाया कि मैं हूँ तुम्हारे संग। कल वे ऐसी बहुत तकलीफ में थे, मन के उसमें आके वो काम नहीं किया अपन ने जो कहा रहता। तकलीफ क्योंकि दर्द हो रहा था, पर कहता नहीं करो, पर
फिर वही याद आ गया, गुरु आज्ञा में फिर भजन गाने लगे, गुरु आज्ञा में जीवन बचाना ही तो भक्ति है। इससे वो थोड़े से दुआसे से हो गए। तो फिर वही भगवान से बात करते रहते हैं, आपसे जैसे बात करते थे ऐसी बात करते थे कि भगवान आप कब आओगे, कब ठीक करोगे। तो फिर तब जैसे जैसे आप कहती है ना कि चैलेंज करते हैं, ऐसे फिर कल चैलेंज किया कि गुरु जी आ जाओ, तकलीफ ठीक करो। तो फिर आए, तब जैसे काम कर रहे थे, चैलेंज किया था, आए पर उस टाइम दिखाई नहीं दिया, पुकार रहा था ना कि गुरु जी आओ। तो थोड़ी देर उस टाइम तो दिखाई नहीं दिया, तो सामने वाला भगवान जब मानते हैं तो सामने वाला भगवान तो वो आया, गुरु से चैलेंज किया तो वो आए। तो उस टाइम दिखाई नहीं दिया, पर बाद में से दिखाई दिया कि देखो तुमने तो पुकारा था, वो आए और उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने सबसे वो भी तकलीफ में आ गई थी कि तुम क्यों परेशान हो रही हो। मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मन थोड़ा सा परेशान कर रहा था। तो फिर उन्होंने यही कहा कि तुम थोड़ा भजन गाया सुनना करो, ये करा करो। मैं कहा हाय देखो कैसे भगवान आया, उन्होंने कहा यही कहा कि भजन सुना करो। मैं कहा मैं भजन ही गा रही थी, पर पता नहीं क्यों वही, अब मुझे पता नहीं कि मैं क्यों रुआसी सी हो गई या उसके अंदर तकलीफ में इसलिए रुआसी सी हो गई। तो इतना फिर भगवान का शुक्राना लगा, इतना बोलते कि चैलेंज करो तो भगवान आता है, पर वही पुकार सही होनी चाहिए तब आएगा। पुकार जांचने के लिए नहीं, पुकार वो है इसलिए कि अब क्या करें, ऐसी परिस्थिति है कि नहीं हो रहा है तो प्रकट हो तुम तुम्हारी पुकार। हम चैलेंज जबरदस्ती का जब करते हैं बुद्धि से वो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अंदर की अपनी हालत से हम जब उसको बुलाते हैं तो वो जरूर आता है, जरूर आता है, हमेशा आया है, आ रहा है, आता रहेगा हर भक्त के साथ, हर भक्त के पास, क्योंकि वही तो सर्वज्ञ है, वही तो सब जगह जा सकता है। हम लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो हर जगह काम करता है, हर जगह हर एक के साथ प्रकट हो सकता है। वही तो है जो इतने रूप धर सकता है। बहुत अच्छी बात है ये। कितनी खुश हो रही हो तुम। अच्छा लग रहा है तुम्हारी खुशी देख के। पर एक मन की बात है, कुछ थोड़ा सा डाउटफुल भी है कि परसों ऐसा हुआ था कि जैसे तकलीफ में थे, पर किसी की वही था डिमांड की कुछ बना दो, ये बना दो तकलीफ, तो पर बना तो दिया था। फिर यही सोच बनाया था कि जब पहले तो मन से बहुत अपनी उधर, उनकी अपना मन होता है तो बनाती हो ना, सामने वाले ने कहा है तो बना दो, क्या जा रहा है, भगवान आएगा। तो उस दिन फिर ये भी ज्ञान चला था कि शरीर है ये, तो कोशिश कर रहे थे कि ये शरीर है, इससे इसमें तो होता रहता है। उसी दिन ज्ञान चला, तो हम ट्राई करते हैं, वो करते हैं। तो चले गए काम करने, मन नहीं था बिल्कुल भी, हिम्मत नहीं थी, बस चले गए भगवान का नाम लेके। तो फिर काम करती रही और ये सोचती रही भगवान आएगा, सामने वाला भी तो भगवान है, उनके अंदर भी तो भगवान ही बैठा है, वो भगवान भेजेंगे, खुद भेजेंगे, खुद भेजेंगे। तो पर कोई नहीं आया। तो फिर बाद में तकलीफ में आपसे दर्द होने लगा बहुत जोर से। तो फिर हमने फिर कहा, पर कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें कैसे देखें। दिखा तो जो स्थिति है उसमें आराम में रहो। जब नहीं आया लग रहा है कि तो वही क्या कर सकते हैं, उसके बाद चुप होके उसी स्थिति में जो बैठना हो बैठ जाओ। शरीर नहीं चल रहा है तो मत चलाओ, जरूरी थोड़ा है करना। दो बोले गए तो बोले, हमारी स्थिति नहीं है कि हमसे उठा जाए, क्या कर सकते हैं, चाहते नहीं है बैठना, लेकिन अभी उठने की स्थिति नहीं है, करने की स्थिति नहीं है। तो जो भी उसके विषय, उसके बाद जो भी दिमाग में से जो भी शब्द सुनने को मिले बाहर से, तो दिमाग उनमें उलझाओ नहीं, क्योंकि अपनी स्थिति से ज्यादा भगवान हमारी स्थिति जानता है। और हमें वो कभी नहीं कहता है कि आत्मा बनने के लिए जबरदस्ती कर्म करो। जैसी स्थिति है उसके हिसाब से जियो। नहीं हो सकता है, सरलता है, ज्ञान सरलता बनाता है। ज्ञान से कभी भी
जैसे कहते नहीं, ज्ञान से कभी भी हम लोगों को आफत नहीं हुई। ज्ञान ने अगर आफत वाला होता गुरु जी का ज्ञान, तो हम कभी लेते ही नहीं। गुरु जी का ज्ञान तो सहजता प्राप्त कराने वाला है। पहले तो इसी सब में हम लोग बहुत परेशान रहते थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करेंगे तो क्या कहेगा कोई, ये नहीं अगर होगा तो क्या करेगा। मतलब बहुत डर लगता था, अपने अपमान का भय लगता था, सब कुछ होता था। लेकिन अभी तो ये हो गया कि जब चाहत है सब कुछ, लेकिन जो होगा जैसा होगा उसी हिसाब से तो करेंगे। शारीरिक क्षमता के हिसाब से तो सब काम होंगे। शारीरिक क्षमता नहीं है, आर्थिक क्षमता नहीं है, या बस नहीं है, तो फिर क्या करें। गुरु जी ने तो कभी हम लोगों को नहीं कहा कि आरती करो ही करो। बोले मन से भी आरती कर सकती हो, पूजा मन से भी कर सकती हो, तुम्हारी चाहत है। अब हाँ, लेकिन जबरदस्ती सकट महाराज की तरह से कि सब कुछ होते हुए भी हम दिखावे में नकल से जो है ना, वही मोती के कौन से लड्डू, तिल के लड्डू बनाए, काले तिल के, गंदन छीनन बीनन के, और वही बथुआ रखें, वही सब कुछ करे, तो ये हमारा सिवाय नकल के अतिरिक्त हम चाहे उसके बाद भगवान हमसे रीझ जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सकट की कहानी में यही है ना कि दुरान जुठानी वाली सबको मालूम होगी, तो उस कहानी का यही तो है। नकल से थोड़ा ना, स्थिति थी, उस दुरानी की स्थिति ऐसी थी जिसके कारण उसने अपनी जेठानी के घर काम करके जो उनका छीनन बीनन था वो ले आई थी, और उसमें उसने भगवान को भाव से चढ़ाया था, बनाया था, जो कुछ भी था उसी में बना लिया था अच्छा करके। और भगवान उसके भाव के कारण की बनाया इसने, भगवान आके कैसे उसके घर में खाए भी, लेट्रिन करी तो सोना ही सोना हो गया। तो ये उसके बाद जेठानी ने जब देखा कि दूसरे दिन सुबह काम पे नहीं आई, तो पूछने गई कि क्या बात है अभी तक नहीं आई, तो पता चला कि वो तो वहां पे सोना बटोर रही थी अपना, क्योंकि सारा घर सफाई में कर रही थी, क्योंकि सब धनाढ्य हो, सब धन से भर गया था सोने से। तो उसने कहा ये सब कैसे हुआ, तो बताया उसने कि ऐसे गणेश जी आए थे और इस तरह से जो है ना उन्होंने खाया, इस तरह से पिया, उस तरह से सोए, फिर लेट्रिन लगी, ऐसे करी। तो क्या हुआ, गणेश जी ने तब जब सुबह उठे तो बोले हम इतना थक गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी लेट्रिन कर रहे हैं, क्या करें। तो थकान में वो दोबारा जब लगी उन्हें लेट्रिन, तो हम बोल पड़े ऐसे ही कि जो है ना अब यहीं पोंछ लो, धुले बाल हैं, बालों से ही पोंछ लो। तो बाल भी सोने के हो गए थे। तो ये सारी बातें जब उसने सुनी तो उसने कहा अरे ये इतनी अच्छी हो गई, इतनी बढ़िया हो गई, हम भी अब ऐसा ही करेंगे। हैं, अगले साल का इंतजार किया, सकट का त्योहार आया, तब क्या किया उसने वैसे ही सब काम किया। गई अपनी जेठानी के घर, मांग के लेकर आई, जबकि सब कुछ था अपने पास। उसके बाद भी उसने मांग के वही नकल से वही क्रियाएं करी। भगवान जी आए भी, आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मांगा, बोले क्या है मेरे पास, तो ये रखे हैं, ये खा लीजिए, जो उसने बनाया था। भगवान ने खा लिया। खाने के बाद फिर वो पूछा क्या करें, अब मुझे लेट्रिन लगी। बोले सब पूरा घर लिपा पुता पड़ा कहीं भी, जबकि लेट्रिन थी, लेट्रिन की जगह थी घर में लेकिन वो लेट्रिन में न जाके वो उसमें सारा घर लिपा पुता पड़ा है, आप भगवान कर लीजिए। कर लिया भगवान ने। उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने कहा कहाँ पोछे, बोले बालों में पोछ लीजिए। अब बदबू के मारे उसकी नाक सड़ रही थी, लेकिन चुप्पाती मार के बैठी थी कि कल सुबह तक का तो इंतजार करना ही करना है। सुबह ही तो हुआ था सब कुछ बढ़िया, सब धन में परिवर्तित हो गया था, तो अब सुबह का इंतजार करो, सब धन में परिवर्तित हो गया। सुबह उठी तो सब जहाँ की तहाँ, जैसे ही गंदा। तो पूछा क्या, क्यों ऐसा हुआ कि तुम्हारा तो सब भर गया और मेरा सब खाली रह गया।
तो बोले जी हमने तो, मेरे पास था नहीं, तो हमने वैसे भगवान को बनाया था, खिलाया था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, उसके बाद भी तुमने कैसे खिलाया? ऐसे ही हम लोगों का हाल है कि हम लोग आत्मा का मतलब समझते हैं कर 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 करने की। जब स्थिति नहीं है तो क्या जरूरत है? बैठ जाओ। कोई यही तो कहेगा कर नहीं रही, चार सुनाएंगे तो, चार सुनाते ही तो हैं और तो नहीं है, तो सुन लो, अपमान सह लो। शरीर को ही तो बोला, तुम्हारी तो बिल्कुल एम नहीं है न करने का, तो क्या बुराई है उसमें? तो उस स्थिति को ईश्वर जानता है। तुम जानती हो अपनी स्थिति को कि कहाँ तुम आलस्य में कर रही हो, नाम रूप देख के कहाँ तुम बदमाशी कर रही हो, और कहाँ तुम भगवान देख के, अपनी स्थिति से तुम भगवान देख के मजबूर हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है। ये सारी स्थितियां हम लोगों को दूसरों को बताने की जरूरत नहीं होती, ईश्वर बहुत अच्छे से जानता है। तो अपनी तकलीफ को या उसको जबरदस्ती शरीर को हकाने की जरूरत भी नहीं है, बेवकूफी में नहीं है यार। तो शांति से बैठो, जितना हो सके धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, जरूरी थोड़ा ना है, नहीं है, प्रॉब्लम है ना इस समय, तो धीमे धीमे करो, जितना हो सके उतना करो। सामने वाले से सरलता से बोल भी सको कि देखो ये तकलीफ है, प्लीज ऐसा कर दो। हम लोग क्या होता है, हम कहते हैं, ऐठे रहते हैं कि जानता नहीं है कोई, सामने वाला देख तो रहा है हमारी, हम क्या, हम ऐसे करने वाले थोड़े ना है। तो बोले ना तो हमारे पास सरलता है ना सहजता है, कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब दिखावा है, सिर्फ प्रपंच है मन का, और या घिटता है, लंपटता है कर्म न करने की, आलस्य है। तो वो दोनों चीजों पे निगाह तो अपनी रखो खुद ही कि तुम्हारे अंदर क्या है। अगर आलस्य है तो जरूर अपने आलस को देख के अपनी स्वभाव को ठीक करो, और अगर तकलीफ है सच में तो सहज होके कहना सीखो, बोलना सीखो, मांगना सीखो। फिर ऐसी आदत ही ना डाल लो कि हर समय शरीर की व्याधि आदि दिखा के या कुछ ना कुछ मजबूरी दिखा के मांगे ही रहे। हम सबकी आदतें पड़ जाती है जैसी होती, तो बोले इन सब पर निगाह रखना पड़ता है। गुरु के ज्ञान से ही जो है ना, आप सिर्फ अपने अंदर रहते हैं, आप बाहर दृष्टि नहीं डालते हैं। आप सिर्फ अपनी मनोगति के हिसाब से अपने को गुरु के विचार से बैलेंस करते रहते हैं। आप अपनी मनोगति के हिसाब से नहीं चलते हैं, अवस्था से चलते हैं। अवस्था जो भी हो, हमारी मनोगति दूसरी होती है, मनमति दूसरी होती है, अवस्था दूसरी होती है। तो अवस्था को तो भगवान भी स्वीकारते हैं, सब क्यों नहीं स्वीकारेंगे? अवस्था में तो भगवान की दी हुई है, फिर अब क्या करें? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अगर हम तुम्हारे हवाले हैं तो। तबीयत खराब हो तो कैसे कोई बोल सकता है, कैसे कोई ज्ञान दे सकता है, कैसे कोई कुछ कर सकता है? तो उस समय लेटना कितना, अभी हम ही लोगों को कोविड हुआ था तो लेटा रहते थे, एक दिन तो लेटे थे, इसलिए लगा सभ्यता है सत्संग में सामने कैसे जाए। अपना वीडियो बंद करके ही तो कर रहे थे सत्संग, चुपचाप। क्यों? बहुत ज्यादा शोर हो, क्या फायदा? तो बोले ऐसे करके, तो क्यों? अपनी स्थिति जानते हैं ना। तो ऐसे ही हम सब जितने हैं सबको मालूम है, और हमारा परमात्मा हमको गुरुजी ने बताया है, वो हमारी तुम्हारी सांसों में बस रहा है। तो उस सांसों में उसको प्रकट करके उससे बातचीत जब करते हैं तो अपनी स्थिति जानते हैं, अपने मन को भी अच्छे तरह से जानते हैं।
तो बोले मन के स्वरूप को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे जानते हैं? गुरु के कारण जान पाए हैं, अन्यथा ये मन कभी जानने वाले नहीं थे हम। बोले अंतरतः सामने तो कुछ भी नहीं है गुरु, लेकिन अंदर की रोग उससे निकालने में लगा है। सामने तो देखने में आता है बड़ी क्रियाएं हो रही हैं, बहुत अच्छा, हम सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर की गति में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोभ भी है, बहुत से सब मन की गति में। तो क्या करेंगे अब? वो बोले बाहर की क्रियाएं गुरु को नहीं भा रही हैं, कुछ नहीं अच्छा लगता उसे, वो वहीं से टोकता है हमको तुमको, वहीं से बोलता है। तो उसको जब अगर हमने अपना भगवान माना होता है गुरु को, तो हम उसकी इस वाणी को अनदेखा नहीं करते हैं, अनसुना नहीं करते हैं। हम जरूर सोचते हैं, अंदर जाते हैं और कभी कभी दिख जाता है मन और कभी कभी मन नहीं दिखता है, ये भी बात है, समझ में नहीं आता है। तो सिर्फ ये विचार करते हैं कि पता नहीं कौन सा कर्म गुरुजी ने काट दिया, कौन सा प्रारब्ध है जो छोटे में काट दिया, थोड़ा उल्टा सीधा सुना के, थोड़ा उल्टा सीधा करके हमारे साथ। थोड़ा तो भक्तों को जीने की कला गुरुजी ने बता दी है कि कैसे मान अपमान से उपराम अंदर में, अपने अंदर में हो, हानि लाभ से कैसे उपराम रहो, कैसे सब जो है उसको देखो, कैसे उसकी कृपा को महसूस करें। ये दृष्टि देने वाला भी तो गुरु जी है, और मन की गति को बताने वाले भी तो गुरु जी हैं। तो उन्हीं गुरु के विचार को अपना के अपने जीवन को जीते रहे हम लोग। बस सहाय तो वो है, इतने रूपों में है, ऐसे प्रकट होंगे जैसे कल तुम्हें लगा। तुम हर समय उसको प्रकट करो और अपनी मनोगति पर जरूर निगाह रखो कि मन किस कारण से बैठ रहा है। जरूर आता है, वो लिखित बात है, हमारे बहुत हर समय के अनुभव है। आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, भक्तों की याद पर आता जरूर। जो उसने बोला है वो सच में प्रमाण देता है, आज भी दे रहा है। हम ही अपनी आंख बुद्धि के कारण बंद करके बैठे हुए, तो क्या कर सकता है? नहीं तो प्रमाण तो वो दे रहे हैं अपना, हर समय दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, एक को नहीं, हम सबको। अभी दीदी बोल रही थी ना कि अपनी मस्ती हम खुद ही खोते हैं। तो बोले मस्ती हमारी सच्चाई है, हमारे अपने ही बीच में अवरोध आ जाता है, मैं का उसके कारण ही तो खोती है। तो उस अवरोध को देखने वाले बन जाओ, अपने अहंकार को देखने वाले बन जाओ। देखो सब अच्छा लगने लगेगा, सब ठीक लगेगा, सब बढ़िया लगेगा, सब में गुनगुनाने लगेंगे। परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी, लेकिन विचलित कर रही है तो हमारी माँ के कारण। तो उस माँ से हमेशा, उस माँ को हमेशा तकते रहने का काम है, वो हटने वाला नहीं है, बस तकते रहने वाला काम है, मर जाने वाला नहीं है। तको, बस देखो, देखने वाली वालों। दीदी सही, जय सदगुरु। कहाँ गई दीदी? मन सबको देखने लगा, माया में चला गया तो गायब हो गए। मन ने चाहा कि सबको देखे, अब इसमें आता तो है नहीं करना, तो देखने पर खुद ही गायब हो गए, हट गए। फिर से अपने आप को जोड़ना पड़ा। मन की यही गति है, मन जब कहीं भी जाता है तो सबसे पहले खुद भगवान से हट जाता है। हम ये चीज प्रैक्टिकल में महसूस करते हैं, सच बता रहे हैं। 1 मिनट की भी गफलत जो है वो हमको हटा देती है भगवान से। तो कितनी सावधानी की जरूरत है, कितनी सतर्कता की जरूरत है। अच्छा लग रहा था, ज्ञान सुन रहे थे, मजा आ रहा था। लेकिन मन के अंदर ये आया कि सबको देख ले, सब दिखाई दे जाए, तो सबको देखने लगे, खुद ही गायब हो।
आप को भूल के आगे बढ़ने का रास्ता है। अपने आप के पास सारा संसार है, सब कुछ है। ये जगत दिखता है, ये तो आदमी को विचलित करता है। ये सब भी दृष्टिगोचर होता है, ये भी मन को हटाता है। दूसरा क्यों देखा, दूसरे में क्यों गया? भगवान में जुड़ा था तो जुड़ा रहता, आनंद में रहता। लेकिन मन गफलत कराता है, मन को जगाता है भगवान। हर जो भगवान से जुड़ता है ना, तो उसको भगवान हर पल संभालता है। भक्त की हालत और चलत मैं खुद संभालता हूँ, ये भगवान कहता है। हम कहते हैं कि ज्ञान में ध्यान नहीं लग रहा, मेरा ध्यान मेरा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम जाग रहे हैं, हम अपने जागृति में, देह की जागृति में बैठे हुए हैं, लगे हैं सत्संग में, भगवान से जुड़े हैं, लेकिन जाग रहे हैं। जाग रहे हैं तो कैसे भगवान पाएंगे बताओ? कैसे वो बेख्याली पाएंगे, कैसे वो कुमारी पाएंगे, कैसे वो आनंद पाएंगे, कैसे वो नशा पाएंगे? तो उस नशे को पाने के लिए, उस कुमारी को पाने के लिए तो अटेंशन की जरूरत है। जो भगवान है वो अटेंशन से मिलता है, एकाग्रता से मिलता है। भगवान भी पाले और जगत भी सब कर ले। तो ये बोला, एक म्यान में दो तलवार नहीं चलती, कहे कबीर दो ना चले एक ले दूजी डाल। बोला चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो ना चले एक ले दूजी डाल। भगवान को पाने चले, बीच में संसार भी देखने का मन हो जाए, हो गया तो फिर संसार पाओगे या भगवान पाओगे, इसको पहले निश्चय करना पड़ेगा। इसमें क्या, पहले सोचना पड़ेगा कि हमें पहले क्या करना है। पहले भगवान को आगे करोगे, पहले जो तन्मयता की तार है उसको भगवान से जोड़ोगे तो आनंद से भरपूर रहोगे। अभी हमने जो देखा तो उसमें क्या देखा? उसमें देखा कि रोचक बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे आंख जा रही है, एकाग्रता नहीं है। तो मन ने ये देखा कि इसमें एकाग्रता नहीं है, लेकिन हमारा मन जो भाग के देख रहा था, क्या उसमें एकाग्रता थी? तो भगवान ने चेक किया। भगवान जो है, भगवान ने कहा मैं सब जगह हूँ। तो जो सब जगह है तो उसका अंकुश भी तो सब जगह है। बात आज शुरू हुई थी नियंत्रण से, कि कानून को मानने से। कानून बनाने वाला अगर कानून का उल्लंघन करता है तो वो ज्यादा दोषी होता है। क्यों देखा, क्यों गया, क्यों किया? तो न करो, तो नहीं करोगे तो अपना आनंद नहीं जाएगा। हमारा आनंद दूसरा देखने से जाता है, हमारा आनंद पर चिंतन से जाता है, पर निंदा से जाता है, पर अपने से परे कुछ भी देखता है तो मन जाता है। क्योंकि मन किन किन भूलनहार है, मन किस कारण से जाता है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन मन जाता है, यही गलत है। मन गया, भगवान से हिला, यही गलत है। ठीक, अब हम कहें इंद्र ने कहा मेरा सिंहासन कोई न ले, मैं इसी चिंता में लगा रहता हूँ, जो कोई भक्ति करता है उसकी भक्ति में खंडन वंडन डालता हो कि मेरी गद्दी न जाए, मेरी गद्दी बनी रहे। इसलिए इंद्र सारी चालें चलता है। इंद्र है मन, मन सारी चालें चलता है। लेकिन अगर गद्दी की संभाल करनी है तो मन को भगवान में लगा के रखना है, रहे तो ये आवश्यकता ही नहीं होगी देखने की कि कौन आगे कौन हमारी गद्दी को छीन लेगा, कौन भक्ति ज्यादा कर लेगा और हमारा जो भक्ति है, जो भक्ति का साम्राज्य है वो कोई और ले लेगा। कोई नहीं ले सकता है, तुम्हारी गद्दी कोई नहीं लेगा। भगवान के पास आत्मा की बहुत गद्दी है, सब हर किसी को आत्मा में स्थित किया है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति किया है। तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता है। तुम भक्ति करो, तुम भगवान से जुड़ो। देखो, ज्ञान जब व्यवहारिक बन जाता है, रस जब रसायन बन जाता है, तो थोड़ा भी जो है बहुत ढेर सारा बना सकता है। अनुभव जो है वो
ये देखो अभी तो विज्ञान अभी सामने आँख के सामने आया ना, मन गया तो भगवान ने जगह दिया, कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, तो मन खोज रहा था कैसे पहुंचू, मैं कैसे पहुंचू का रास्ता ढूंढने लगा। तो भगवान है ना, अब कहे रास्ता नहीं मिलता है, मैं नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि खोज नहीं होती। खोज होती है तो भटक के भी रास्ता पा लेता है। खोज जरूरी है, जुड़ना जरूरी है, भटकना नहीं जरूरी है। मन को एकाग्र करना जरूरी है। अगर सत्संग में मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो बाहर कैसे कर पाएंगे। भगवान ने तो कहा हर समय हर जगह मेरे को देखो, हर जगह मेरे को आगे करो, मैं को आगे ना करो, भगवान को आगे करो। तो जब ये तो बहुत बड़ा प्लान है, ये तो बहुत बड़ा काम है। इसके लिए अभ्यास सत्संग से होता है। सत्संग में आके हमारा मन जुड़ जाए, सत्संग में आके हमारा मन लग जाए, फिर हिले नहीं। खूंटी पे कपड़ा टंगा है, हिलेगा नहीं तो गिरेगा नहीं। जब हिलेगा तो पकड़ ढीली पड़ जाती है तो गिर जाता है। हम भी अपने आप को हिलाए नहीं, एकाग्र रखे। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। स्थिर मन ब्रह्म है और हिलने वाला मन संसार है। तो संसार है हिलने वाला मन, उसको स्थिर करेंगे एकाग्रता से। भगवान में मन को लगा के ध्यान से, ध्यान सहित निध्यासन कर मन। ध्यान जब हम जीवन में उतारते हैं तो ध्यान को छोड़े नहीं, ध्यान के साथ जीवन का हर काम करें, तब भगवान को पाता है, तब भगवान से आनंद मिलता है, तब भगवान से शांति मिलती है। मन कहता है ये बात बहुत अच्छी लगी, ये ज्ञान, ये जो बात थी ये मन के अंदर उतर गई, क्योंकि मन ने सुनी। मन नहीं सुनता है इसलिए अच्छा। भगवान का ज्ञान तो सब बहुत अच्छा है, भगवान तो बहुत अच्छा है, भगवान की हर बात अच्छी है, तेरी हर बात निराली है, गुरु की हर बात निराली है, हर शान निराली है, हर क्रिया निराली है। हम उसको निराला कब महसूस करते हैं, जब हम उससे जुड़ते हैं, उसको कैच करते हैं। सारा तारो मदार हमारी चित्त की एकाग्रता पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा हमको अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। बोला आराम में आना बहुत जरूरी है। एकाग्र आराम तभी मिलेगा जब एकाग्र होगा, डुबाव तभी मिलेगा जब मन जुड़ेगा। एकाग्रता से ही तो मन जुड़ता है। तो सबसे बड़ी क्रिया जो हमको करनी है वो एकाग्र होने की क्रिया करनी है। सत्संग में आने की सबसे पहली जो जरूरत है वो ये है कि मन, भगवान कहते थे ना, मन मेरे में रख, मन मना भाव कर। तो मन को जब भगवान में रख के एकाग्र करोगे, मन को भटकाओगे नहीं, तो भगवान अपनी कृपा बरसा देगा, मन को शांत कर देगा, हर समस्या का समाधान कर देगा, हर विकार को हटा देगा, भगवान से जोड़ देगा। भगवान के प्रति सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। मन को दूसरे के मन की बात करता है, अपने मन की बात पहले करो, अपना मन पहले लगाओ, क्योंकि अपने को फायदा सबसे पहले चाहिए, अपने को आनंद सबसे पहले चाहिए। भगवान जानी जाननहार है, वो जान रहा है, वो जगा देता है, वो लगा देता है, लेकिन मन की गति को संभाल लो, मन को रोक लो, मन को भगवान में लगा दो। यही पल है रोकने का। अभी अभी काम करना है, बाद में नहीं होगा ये काम। मन भगवान में बाद में नहीं लगेगा, अभी लगाना है। यही पल है, यही समय है कि मन भगवान में लग जाए, जुड़ जाए भगवान में। अटेंशन से ज्ञान को सुनो, एकाग्रता से ज्ञान को सुनो, मन पूरा पूरा भगवान में रख के ज्ञान को सुनो, तो तक पियोगे, रस को पियोगे। आत्म रस को पियोगे तब, जबकि अंदर में एकाग्र हो जाओगे, जबकि अंदर में भगवान से जुड़ जाओगे। जुड़ना बहुत जरूरी। बताओ प्रिया। घर पे पहुंचा हुआ है, राधिका के घर पे, तो मम्मी का कैसे वाणी चलाने का मन था, चलवाए थोड़ा सा, थोड़ी देर तो चल सकती, अगर आप कहें तो चलाएं। तो हम ना कैसे कह सकते हैं। जय गुरु की सबको, जय गुरु की।
जय गुरु की। जय गुरु की सबको। आज बुधवार है ना, बुधवार तो राधिका ने लगाया हुआ है गद्दी उधर घर पे। जय सत ना पाकर अपना कोई, जब मुझे पुकारा, हे नाथ मेरे ही ऊपर तूने अमृत बरसाया, हे नाथ मेरे ही ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तू संग में था नित मेरे, ये नैन आए, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए, चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए, जितनी बार गिरा तुमने पग पग मुझे उठाया, जितनी बार गिरा तुमने पग पग मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, भव सागर की लहरों में, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई केवैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई केवैया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने
तेरी शरण में होके दाता, तेरा तू ही को चढ़ाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, कृपा को मैंने पाया। हर जीव को कितनी कृपा महसूस होती, कर्म तो अपना है, प्रारब्ध अपना आता है, उसमें कैसे गुरु ज्ञान से लोग आराम में रहते, नहीं तो रात दिन चिंता फिकर खराब खराब विचार कमजोर बनाते। आत्मा में कुछ नहीं होता, आत्मा परमानंद, आनंद ही आनंद नहीं, परमानंद, बहुत अखंड आनंद, अखंड आनंद, परमानंद, परमानंद, अखंड आनंद, अखंड आनंद। स्थिति कैसे भी आनंद नहीं जाएगा, अंदर का आनंद नहीं जाएगा, मन चिंता में घलाएगा नहीं, इसमें भलाई देख के उसमें खुशी पैदा कर लेगा, इसमें भलाई है। कर्म कट के हम शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, कर्जा चुक जाए तो हम लोग को अच्छा लगता है ना, हल्के होगा, कोई कितना भी कर्जे दिमाग पे रहता, ऐसे ही जन्मों जन्मों का कर्ज है। आज जो ये सब मिल रहे हैं, कुछ कोई कैसा एक दूसरे से हो रहा है, ये जन्मों जन्मों का कर्ज ही चुक रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि किसी के ऊपर कुछ है, किसी के ऊपर किसी का भार नहीं, सब कर्जा चुके, कर्जा चुका के खाली होते जाना, सब में राम का दर्शन करना है, सब में राम का दर्शन, सब में राम समाया, वही नजर देने के लिए सत्संग में हम लोग आते हैं, वो नजर देने, जो उसके हिसाब से चलो, उसके रूप से चलो तो भला हो। अपने मन से हम बहुत ज्यादा सत्संग कर लेंगे तो भी फर्क नहीं हो, उसके हिसाब से करोगे तो होगा फायदा। वो समझता है कब क्या करना, बुद्धि से ये काम नहीं है, न एक दूसरे के देखा देखी है, ये है दूसरे। हाँ, दूसरे से हम ये सीख रहे हैं कि हमें भी सत्संग करें तो हम भी आराम में रहेंगे, अच्छा होगा, बंधन कटेगा, पर कर्तव्य का ज्ञान भी, कर्तव्य का ज्ञान भी करें, कब क्या करना वो जानते, उसी बात को कभी कह देगा ऐसा ही करो, अब ये कैसे समझ में आया, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो उसका रुख देखो, काम करो, उससे कल्याण होगा, उसकी नजर ना हो ऐसी हो, उसे किसी प्रकार का वैसा ना हो, वो तभी होगा जब हमारा उसमें ठीक नहीं होगा, तभी उसकी नजर नहीं चाहता, जो नहीं चाहता वो नहीं करो, वो चाहता वो उससे अच्छा क्या करना है। राधिका बताओ, है बाकी शाम को सुन लेंगे। हाँ दीदी ठीक है, जैसा सबको ठीक लगे। अब क्या करें, अब बताओ। आरती आरती करें, आरती जी जी ठीक, चलो ठीक, आरती कर। गाओ रवि। जय गुरु की मासी, आप गाइए मासी। अच्छा हम गाए, हाँ मासी। ओके। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया मैं, किस विध मिलऊं कृपा मैं, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपत, तेरा तुझको सौंपत,
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर ओम जय जगदीश हरे देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलो सद्गुरु भगवान की जय 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 सबको जय का भोग अमर हो जाए रामा भक्त के आनंद की जय हो जय गुरुदेव की हैप्पी बर्थडे बोला नहीं रवि की हैप्पी बर्थडे रवि हैप्पी बर्थडे जय सद्गुरु हैप्पी बर्थडे भैया। रवि हैप्पी बर्थडे बच्चे तो खाने का मन कर रहा है रवि भगवान तुम्हारी जय सद्गुरु क्या बना है भूख देख के बड़ी तेज भूख लगाई है ये तो कह रहा क्या बना है भूख में दिखा नहीं धनिया की चटनी है, कस्टर्ड है, पनीर है और वो राइस है, बूंदी का रायता, पूड़ी और सूखी आलू। दिखाओ तो समझ में बना ले दिखाओ तो हम भी वही बना ले अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे भाई पालक पनीर भी है नहीं मासी वो चटनी है। चटनी है चटनी और ये जो है ना ये वो है फ्रूट क्रीम कस्टर्ड मासी। अच्छा और ये प्याज सलाद है और क्या ये चावल। अरे राम खाना देख के वास्तव में मन कर रहा है ये क्या है ये पनीर ये अच्छा ये वो है चिक्की चिक्की हाँ ये रायता बूंदी का आलू भी आलू हरियाली दिख रहा है और ये भैया तो भोग लगे भगवान का भोग अमर हो जाए पाए तेरे भक्त जन जय सद्गुरु की मुबारक हो भाई सबको बहुत सभी मुबारक हो बच्चे तुम्हारी वजह से बहुत अच्छा हो जाता है। हैप्पी बर्थडे रवि हैप्पी बर्थडे बधाई लड्डू तुम्हारा जन्मदिन है मिलेंगे हम लोगों को लड्डू हैप्पी बर्थडे रवि भैया आप इधर दिखा दिए हैप्पी बर्थडे जय सद्गुरु की जय सद्गुरु जय सद्गुरु की दीदी जय सद्गुरु की जय सद्गुरु की जय सद्गुरु जय सद्गुरु सबको जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु की जय गुरु की बेटा तुम दिखा नहीं रही हो तो दिखाओ जय गुरु की हमें तो दिख ही नहीं रही है बस गद्दी दिख रही है हाँ टीका लगा दो पापा को
लगा दो पापा को। हाँ, हम सबके बहुत सुंदर लग रही हो। तरफ से लगा दो, गुरु जी की तरफ से लगा दो। हाँ, लगा दो बेटे पापा को टीका, हम सबकी तरफ से, गुरु जी की तरफ से लगा रही है। रवि तुम भी लगा दो। ख्याति वहाँ देखो गुरुजी के पास लड्डू रखा है, वो खिलाओ पापा को, लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ। जय सदगुरु की मासी, जय सदगुरु की माँ। बल्ले बल्ले कर लो, पापा का जन्मदिन है, बल्ले बल्ले एक बार दिखा दो। एक बार उसको लड्डू नहीं खिलाया ना, खुद खा गया ना पूरा, इसीलिए खाती, जरा बल्ले बल्ले कर खिलाओ। बल्ले बल्ले कर दो। अच्छा बल्ले बल्ले कर दो, नानी कह रही है ना, कर दो। खाते खाते कर दो। बल्ले 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 पापा का जन्मदिन आया, स्वतंत्रता है, बल्ले बल्ले। पिंकी पिंकी इतना ढेर सारा खिला दी मुंह में भर दिया। बल्ले बल्ले। जय सतगुरु। जय सदगुरु, जय सदगुरु, जय सदगुरु। जय